जय हिंद दोस्तों, बंगाल में चुनाव चल रहा है और हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और विशेषकर नंदीग्राम की जो हॉट सीट है, जिस पर एक तरफ एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं। और वहां पर हमने सबने देखा कि किस प्रकार से ममता बनर्जी गली गली में व्हील चेयर से घूम रही हैं। पिछले 5 दिनों से वहीं पर डेरा डालकर बैठी हैं। हालांकि वे टीएमसी की सर्वा हैं, तो उनके ऊपर पूरे के पूरे प्रांत में अपनी पार्टी की जिम्मेदारी भी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ही सीट पर केंद्रित कर रखा है। कल हमने एक पत्र भी देखा कि ममता दीदी ने विपक्ष के नेताओं को विपक्षी एकता की दुहाई देकर एक पत्र लिखा। अब देखिए, 2024 से पहले यदि ये पत्र लिखते हैं, जब आम चुनाव होगा तो माना जा सकता है, लेकिन अभी तो बहुत समय है उसमें। तो अभी इस समय ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? ये बहुत सारी तरफ इशारा करता है या दिखाता है कि ममता दीदी में किस प्रकार की बौखलाहट है, टीएमसी में किस प्रकार की बौखलाहट है। तो आपने ये सब चीजें तो ऑलरेडी देख रखी होंगी। इनके विषय में जो विश्लेषण होना चाहिए वह भी आपने प्रमुख मीडिया चैनलों पर देखा होगा, लेकिन मैं किसी और तरफ इशारा ले जाना चाहता हूं और इस चीज को समझकर, इन तथ्यों को, इस डाटा को समझकर, एनालाइज करके आप खुद समझिए कि किस दिशा में चीजें जा सकती हैं और जाती हुई नजर आ रही हैं। 1967 जब सत्ता का हस्तांतरण पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से वाम की तरफ हुआ था, लेफ्ट की तरफ हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से प्रफुल्ल चंद्र सेन। और जिस व्यक्ति ने उन्हें विधानसभा के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर को हराया था, उनका नाम था अजय मुखर्जी। और अजय मुखर्जी एक समय में प्रफुल्ल सेन के कैबिनेट मंत्री थे, उसी प्रकार से जैसे शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के कैबिनेट मिनिस्टर थे और आज कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनके सामने। फिर उसके बाद बात करें हम वर्ष 2011 की, जब सत्ता का हस्तांतरण वाम दल से उठाकर तृणमूल कांग्रेस को हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री थे, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य लेफ्ट की तरफ से। और जिस व्यक्ति ने उनको हराया था उनका नाम था मनीष गुप्ता, जो कि उनके चीफ सेक्रेटरी थे। आप समझिए कि मनीष गुप्ता जो कि चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री के, उन्होंने चुनाव में उनको हराया था। फिर आप चीजों को मैच कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और दूसरी तरफ ले जाता हूं। ये बात हुई नेताओं की, अब मैं बात करता हूं आवाम की, जनता की। 2008 में जब वाम दल की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, उस समय जो पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें वाम दल ने, लेफ्ट ने भयानक हिंसा की थी, व्यापक रूप से हिंसा हुई थी। और परिणाम स्वरूप जो विशेषकर ग्रामीण अंचल था बंगाल का, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा था आवाम में। और इसकी परिणति यह हुई थी कि 2009 में जो आम चुनाव हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी ने 19 सीटें जीती थी और अपनी जमीन गेन करना शुरू की थी बंगाल की भूमि पर। उसके बाद 2010 में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था, उससे और ज्यादा मोमेंटम पकड़ा टीएमसी ने और अंततोगत्वा यह हुआ कि 2011 में ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री बन गई। अब हम बात करें यदि 2018 की, तो 2018 में जो पंचायत का चुनाव हुआ था, वैसी ही हिंसा जो 2008 में वाम ने की थी, यह तृणमूल कांग्रेस के कैडर ने की। और उसकी वजह से जो गुस्सा था जनता में, और विशेषकर उसी ग्रामीण आंचल में, उसकी परिणति यह हुई कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती। आप देखिए 2009 में
ममता बनर्जी की टीएमसी ने हिंसा के बाद कितनी जीती थी? 19 सीटें जीती थी। और जब सेम वही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 2018 के पंचायत चुनाव में हिंसा करती है तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीतती है। अब आप चीजों को खुद मैच करने की कोशिश कीजिए कि क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और जब आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजों के जवाब आपको स्वयं मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।